आपका स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे उत्तर प्रदेश के जिला हापुड़ के अंदर, और ये हापुड़ की विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर पड़ती है, जहां पर हम मौजूद हैं। ये गांव ग्राम पंचायत बैठ है जिसके अंदर हम मौजूद हैं। यहां पर अभी ओवैसी साहब आए थे, अभी गए हैं। यहां पर बहुत सारे नौजवान युवा साथी मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे, क्योंकि यहां पर 10 फरवरी में वोट डाला जाना है। करीब 9 दिन बचे हैं वोट डालने में। हम इनसे पूछते हैं कि किसको अपना विधायक बनाना चाहते हैं और किस पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम कारी इस्माइल है। मैं ग्राम बैठ का ग्राम अध्यक्ष हूँ MIM पार्टी का। जी कारी साहब, ये बताइए आप कि जिस तरीके से ओवैसी साहब अभी यहाँ से गए हैं, तो एक भीड़ भड़ाके वाला मामला था, बहुत जबरदस्त भीड़ थी। तो आप 10 तारीख में जब वोट होगा तो किसको सपोर्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह पतंग को सपोर्ट करेंगे हम तो। पतंग को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? आप मेरी बात सुनिए। आज़ादी से लेकर के अब तक हमने बसपा, सपा, कांग्रेस, भाजपा वोट दिया, नोट दिया, जिंदाबाद के नारे लगाए, लेकिन आखिर हमें डंडे के सिवा कोई हासिल नहीं हुआ है। हमने आज़ादी से लेकर के अब तक सैकड़ों पार्टियों को अपनी पार्टी माना, गैरों को अपना लीडर माना, सियासी ताकत भी दी। वोट देने वाला मुसलमान, जान देने वाला मुसलमान, अपने अमले को तबाह करने वाला मुसलमान, लेकिन डंडे के सिवा कुछ हासिल नहीं हुआ है। ये लोग हमारे 10 दिन पाँव भी पकड़ते हैं, डालियों में हाथ भी डालते हैं, और 11वें दिन हमारी खबर नहीं लेते कि कौन मर रहा है, कौन जी रहा है। इसलिए अब हमें पता लग गया है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जी और मायावती जी कह रही है कि हम मुसलमानों के साथ खड़े, उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। मेरी बात सुनिए, मैं आपको बतलाता चलूं, 2013 में जब मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ था, दिसंबर की कड़कड़ाहट सर्दी थी, हमारी माए बहनों के साथ बलात्कार करा जा रहा था, हमारे उलमाओं के साथ डालियां नोची जा रही थी, कुरान को कुचला जा रहा था, मस्जिदों में ताले लगाए जा रहे थे, और मुजफ्फरनगर के बाशिंदों ने कहा, अखिलेश यादव जी, अखिलेश यादव जी, मुख्यमंत्री जी, जरा मुजफ्फरनगर की सरजमीन पर आओ और हमारी लाशों की गिनती करो। तो वही अखिलेश यादव नंगी तस्वीर का तमाशा देख रहा था और छुट्टी पर गया हुआ था। ये लोग हमारी वोट के हकदार हैं, हमारी जान के हकदार नहीं है। हमारे जीवन वो ये कह रहे हैं कि जो लोग घरों से बेघर हो गए थे, जिनके पास रहने के लिए घर नहीं था, अपने गांव को छोड़कर दूसरी जगह आ गए, उनको बसाने का हमने पूरा इंतजाम किया। आप मेरी बात सुनिए, मैं आपको बतलाता चलूं। आप ये बात बतलाइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद में नहीं इस चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, नहीं चुनाव 2012 में चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वही अल्लाह का शेर, वही अल्लाह का बंदा 1400 किलोमीटर से चल करके वहां पूछा खैर के लिए। क्या उस चुनाव का मकसद था? वो चुनाव लड़ने के लिए गया था? क्या उसका मतलब था कि मैं चुनाव लड़ूंगा यहाँ से? क्यों नहीं पहुंचा आप? अच्छा, ये बताइए आप, जिस तरीके से अभी ओवैसी साहब आए थे, क्या माहौल पे कुछ फर्क पड़ेगा? ओवैसी साहब की वोट बढ़ेंगे? बिल्कुल माहौल पड़ेगा। अरे आपको आंख नहीं है क्या? आपको दिखाई नहीं दिया कि कितनी पब्लिक थी? जाने के लिए रास्ता नहीं, निकलने के रास्ता नहीं। आप तो अल्लाह ने आंखें दे रखी हैं, आपको देखना चाहिए भाई। अच्छा चलो, भाई साहब से बात करते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मोहम्मद नवाजिश। मोहम्मद नवाजिश भाई, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ओवैसी, पतंग ओवैसी। ओवैसी साहब ही क्यों? समाजवादी क्यों नहीं? हक की आवाज उठाने वाला। वो तो कह रहे हैं इनके हक की आवाज तो हम भी उठाते हैं। कोई नहीं उठा रहा। कौन उठा रहा है? अखिलेश यादव। जो इंसान आजम खान को छुड़ाने की ताकत नहीं रखता, वो हमारी पार्लियामेंट में आवाज क्यों नहीं उठाएगा? 3 तलाक का मुद्दा आया, 48 विधायक सभा के थे, 18 विधायक बसपा के थे। आप मेरी बात सुनिए, 3 तलाक का मुद्दा आया, NRC का मुद्दा, 3 तलाक का मुद्दा आया, NRC का मुद्दा आया, 48 विधायक सभा के थे, 18 विधायक बसपा के थे। सबकी जुबानों पर फालिश पड़ गई थी, किसी ने आवाज नहीं उठी, लेकिन वो उठा और ये कहा मेरी ऐसी जिंदगी पर लानत है, मैं तबाह हूँ, मेरी दीन पर आँच उठे और मैं बैठा रहा हूँ। 48 विधायक सपा के थे, 18 विधायक बसपा के थे। क्या अगर ओवैसी साहब के विधायक जीतते हैं तो वो आवाज उठा पाएंगे आप? अरे मेरे भाई उठा रहे हैं, यहाँ तो आए भी नहीं थे, लेकिन अब उठा रहे हैं। उनके सिवा कौन उठा रहा है? उनके सिवा। अच्छा ये बताइए, देखो सुनो, गरीब मजलूमों और दलितों की मजलूम की आवाज है वो। अच्छा, हमने किसी को नहीं देखना, अब हम सिर्फ पतंग को देखना है। आजादी से लेकर के अब तक सैकड़ों पार्टियों को अपनी पार्टी माना, गैरों को अपने लीडर माना, के नारे लगाए, लेकिन आखिर हासिल कुछ नहीं हुआ। इसलिए अब हमें पता चल गया है कि हमारा लीडर आ गया है। अब हम किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। आजादी से लेकर के अब तक सैकड़ों पार्टियों को अपनी पार्टी माना, गैरों को अपना लीडर माना, लेकिन हमें डंडे के सिवा कोई हासिल नहीं हुआ है। इसलिए अब हमें पता लग गया है कि अपना डंडा अपना झंडा होगा। अच्छा ये बताइए, 100 सीट से किस तरीके से आप अपना डंडा अपना झंडा कर लेंगे? 100 सीट पे इस हिसाब लड़ रहे हैं। नहीं, अब तो हमने गठबंधन और सीटों से कर लिया और पार्टियों से कर लिया है। जो गठबंधन आपने किया है, क्या आपको लगता है ये गठबंधन कामयाब हो पाएगा? मेरे भाई जब ही तो करा है, जब कामयाब होने की वजह से तो करा है। अच्छा, जिस तरीके से यहाँ पर लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है, क्या आप लोग इसे वोट में तब्दील कर पाएंगे? हाँ इंशाल्लाह तब्दील कर। आपने देखा है मोदी साहब अभी यहाँ आए हैं, कैसा हुआ है आप देख रहे हैं। आपने
आपने देखा भी है कि ओवैसी साहब आए हैं, नौजवानों का जलवा कैसा है, जोश कैसी भरी पड़ी है, तो क्यों ना सपोर्ट करेंगे। आप किसी के बात अब अपनी पतंग उड़ेगी।